पश्चिम बंगाल ने मिशन रोहिंग्या शुरू कर दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की तैयारी और बॉर्डर पर बीएसएफ के अभियान ने बांग्लादेश की बेचैनी बढ़ा दी है। अब इसे अवैध घुसपैठी के खिलाफ निर्णायक अभियान माना जा रहा है। राज्य की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि बंगाल को घुसपैठियों का सुरक्षित ठिकाना नहीं बनने दिया जाएगा। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखने और फिर डिपोर्ट करने की तैयारी ने पूरे सिस्टम में हलचल मचा दी है। राज्य सरकार का संदेश बिल्कुल साफ माना जा रहा है, जो भारत का नागरिक नहीं, उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं। ये सीट में बंगाल का ही, इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट था, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था। आयुष्मान भारत कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट और जो प्रक्रिया करना चाहिए वो प्रक्रिया आज से शुरू हो। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब अवैध घुसपैठ का मुद्दा विस्फोटक मोड़ ले चुका है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में रह रहे कथित अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। शुभेंदु सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया है, जहां ऐसे लोगों को रखा जाएगा जिन्हें बाद में डिपोर्ट किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार का नया फॉर्मूला है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, यानी पहचान करो, रिकॉर्ड से हटाओ और फिर सीमा पार भेजो, जिसके तहत बड़े स्तर पर दस्तावेज जांच, फर्जी पहचान पत्रों की पड़ताल और सीमावर्ती जिलों में विशेष अभियान चलाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिन लोगों पर अवैध रूप से बांग्लादेश में रहने का शक होगा उन्हें सीधे बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा। इसी बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम अचानक तेज कर दिया गया है। खासकर कूच बिहार और 3 बीघा कॉरिडोर के आसपास बीएसएफ की गतिविधियां बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पिलर नंबर 806 के पास बीएसएफ की तरफ से सर्वे और पिलर इंस्टॉलेशन की कोशिश हुई, जिस पर बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा एजेंसी बीजीबी परेशान नजर आया। ढाका ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सीमा से 150 यार्ड के भीतर कोई स्थायी ढांचा नहीं बनाया जा सकता। बीजीपी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बीएसएफ के काम में बाधा डालने की कोशिश की। बांग्लादेशी मीडिया और राजनीतिक हलकों में इस कार्रवाई को लेकर बेचैनी बढ़ती दिख रही है। बांग्लादेश में यह डर जताया जा रहा है कि भारत बड़े पैमाने पर कथित अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भेजने की तैयारी में है। कुछ रिपोर्ट्स में से पुश इन पॉलिसी तक कहा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की इस नई रणनीति से बांग्लादेश की चिंता बढ़ गई है। वर्षों से लेफ्ट और टीएमसी की सरकारों में सीमा पार अवैध आवाजाही, नकली दस्तावेज और जनसांख्यिकी बदलाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब जब भारत बड़े स्तर पर पहचान और डिपोर्टेशन की तैयारी में दिख रहा है, तो ढाका पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले समय में बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन सकता है। बीजेपी लंबे समय से बंगाल में अवैध घुसपैठ और फर्जी वोटर का मुद्दा उठाती रही है, वहीं विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। शुभेंदु अधिकारी पहले भी दावा कर चुके हैं कि राज्य में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर और अवैध घुसपैठिए मौजूद हैं। अब सरकार बनने के बाद उनकी कार्रवाई जमीन पर उतरती दिख रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर बंगाल सरकार वाकई बड़े स्तर पर डिपोर्टेशन की तैयारी शुरू कर रही है, तो क्या भारत बांग्लादेश संबंधों में नया तनाव पैदा होगा? क्या सीमा पर फेंसिंग को लेकर बीएसएफ और बीजीपी के बीच टकराव और बढ़ेगा? और क्या बंगाल अब देश की सबसे बड़ी बॉर्डर पॉलिटिक्स का केंद्र बनने जा रहा है? फिलहाल सीमा पर तनाव, राजनीतिक बयानबाजी और डिपोर्टेशन की तैयारी, इन तीनों मुद्दों ने पूरे बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है। सीमा पर फेंसिंग, हाईटेक निगरानी और बीएसएफ की बढ़ती तैनाती इस बात का संकेत है कि अब नो टॉलरेंस नीति लागू हो चुकी है।
शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले से ममता बनर्जी की राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।